की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स। लेशन होगा 6 और टॉपिक का नाम होगा ट्राइंगल। और इसकी हम बात करेंगे पाठ परिचय की। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, सिमिलर जो आकृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। फिर त्रिभुजों की समरूपता यहाँ पर देखेंगे। फिर प्रमेय यहाँ पर दो हैं, 6.1 और 6.2, उसको भी पढ़ेंगे। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां हैं, क्राइटेरिया है, वो जानेंगे। फिर प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 भी जानेंगे। और फिर एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो समझेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के अलावा वो भी देखेंगे। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 करेंगे। फिर हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी के अलावा जो और भी बुक्स होती हैं जैसे राजीव पब्लिकेशन की हैं, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग करेंगे। जब इतना हम यहाँ पर काम कर लेंगे तो फिर हमारा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मतलब हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से प्रश्न बाहर जाए। अगर आपने ये सही से देख लिया, सही से हमें फॉलो कर लिया और सही से इसको रिवाइज कर लिया, तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं समरूप आकृतियों की। तो समरूप आकृतियां स्टूडेंट्स क्या होती हैं। तो जैसे मान लो हम कोई एक बिल्डिंग लेते हैं, मान लो हमने लिया दिल्ली का लाल किला। ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला एक बड़ी बिल्डिंग है। और अगर उसी लाल किला की हम छोटी सी मॉडल बनाएं और वो किसी को गिफ्ट करें, तो दोनों के डायमेंशन अलग हैं। मेजरमेंट यानी इनकी जो माप है, लंबाई चौड़ाई, वो अलग हो गई। मतलब जो ओरिजिनल है लाल किला, वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी। और जो हम एक मॉडल खिलौना के रूप में उसको हम बना लेते हैं और वो गिफ्ट कर देते हैं, तो वो भी बिल्डिंग है लेकिन उसी की समरूप है, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं होगी। तो वो समरूप आकृति हो गई। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम समरूप आकृतियों को कुछ यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको और बता दें, क्लास 9th में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता सीखी थी। सर्वांग समता के नियम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे उसके लिए कुछ नियम आपको बताए गए थे क्लास 9th में। जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, एंगल एंगल और साइड। ठीक है, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। ठीक है, और यस एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये और आरएचएस का नियम पड़ा होगा। तो इससे हम समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। मतलब कोई दो आकृतियां सर्वांगसम होंगी तो उनकी डायमेंशन बिल्कुल बराबर होंगी। बात आप समझ रहे हो। जैसे कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन समरूपता में क्या हो सकता है वो आपको ध्यान देना कि जैसे एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो है दोनों सर्कल, बस डायमेंशन चेंज हो गई, तो है समरूप। तो दो सर्कल जिनकी रेडियस अलग अलग होती है वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक आकृति अगर बड़ी है और एक आकृति छोटी है और मतलब तो वो एक दूसरे के समरूप होंगे। समझ रहे हो। तो सर्कल जो होते हैं दूसरे के समरूप होते हैं। आइए समरूपता की परिभाषा कुछ यहाँ पर बातें जानते हैं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो परंतु उनकी माप समान ना हो, यानी उनकी जो डायमेंशन है, जो उनकी मेजरमेंट है वो अलग अलग हो। अथवा एक आकृति को दूसरे के समरूप कहते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनके संगत कोण बराबर हो। ये दो बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मतलब दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मतलब ये हुआ कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर ना हो। ठीक है, वो इक्वल ना हो।
लेकिन वो उनमें जो रेशियो हो वो समान हो, ठीक है, और उनके संगत कोण बराबर हो। तो आप कहेंगे सर भाई हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये दो त्रिभुज दिए हैं, ए बी सी, ये छोटा है और पी क्यू आर ये बड़ा है, ठीक है। तो ए बी भुजा 6 है, बी सी भुजा 6 है और ए सी भुजा 6 है। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संगत भुजाएं, यानी ए बी की संगत पी क्यू है, समझना बहुत ध्यान से। तो ये ए बी की संगत पी क्यू है, तो ये ए बी बटे पी क्यू, तो कितनी हो जाएगी 6/12। इसका अनुपात कितना आ गया 1:2, ठीक है, 1:2 आया। अब बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ये संगत है, बी सी की संगत क्यू आर है, तो 6/12, तो यहाँ भी आपका 1:2 आया, ठीक है। और इसके बाद ये ए सी बटे पी आर, ए भी हो गई, ए सी कितनी है 6 और ये 12, तो यहाँ भी आया 6/12, मतलब 1:2। इसका मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो देखो 1:2, तो ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू भुजा में अनुपात कितना आया 1:2। इसी प्रकार बी सी और क्यू आर में अनुपात कितना आया 1:2। इसी प्रकार ए सी और पी आर में अनुपात कितना आया 1:2। इसका मतलब है इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो उनका अनुपात क्या है, एक ही है, मतलब बराबर है। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, 1:2, 1:2, 1:2, और संगत कोण बराबर हो। तो देखो जैसे संगत कोण ए 60 है, तो इसका पी, ए का संगत पी है 60 हो गया, ये बी है तो इसका क्यू ए भी 60 है, ठीक है, इसका सी और इसका आर ए भी 60 है। तो ये संगत कोण बराबर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो, दो बातें हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो मतलब भुजाएं बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसकी भुजा देखो ए बी 6 है तो इसकी पी क्यू 12 है, इसकी छोटी है इसकी बड़ी है, इसका मतलब माप समान नहीं है, माप समान नहीं है, लेकिन इनका रेशियो निकालेंगे तो सभी का समान आना चाहिए। तो संगत भुजाओं का रेशियो समान आना चाहिए, ठीक है, और संगत कोण बराबर हो। तो वो दो आकृतियां, जैसे मान लो त्रिभुज का हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। तो समरूप का निशान क्या होता है, ये इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप है, क्यों है, दो बातें यहाँ पर लागू होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक बात लागू है दूसरी लागू नहीं है तो फिर वो समरूप नहीं होंगे। अब देखो जैसे ये दो सर्कल लिए, तो एक ये बड़ा सर्कल दिख रहा है जिसकी रेडियस ये 6 सेंटीमीटर, ये छोटा सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप देखो ये समरूप है, बस इसका मेजरमेंट अलग है, ये 6 है और ये 3 है, ठीक है। तो मेजरमेंट अलग है लेकिन ये है तो समरूप। बताओ इतनी बात समझ में आई। जैसे हमने एक लिया समद्विबाहु त्रिभुज, ये ए बी सी, और एक लिया पी क्यू आर, और एक लिया ये और तीसरा, इसका नाम नहीं दिया लेकिन ये 3 है। देखो ध्यान से, जस्ट मिनट, अब आपको दिखेगा। चलो ये एक अगला एग्जांपल, ये हमने 3 समद्विबाहु त्रिभुज लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करेंगे तो देखो ए बी अनुपात, अगर हम पी क्यू निकालें, समझना ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर रहे हैं तो ए बी 10 है, तो ए बी अनुपात ए बी के संगत पी क्यू है, ये वाला कितना है 10:20, यानी 1:2। ऐसे ही हम बी सी निकालें, बी सी अनुपात क्यू आर, बी सी कितनी 8, ये 8, ये 8, ये 8, तो ये 1:1 आ गया। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, ये ए बी और पी क्यू अनुपात 1:2 निकल रहा है, लेकिन वही बी सी और क्यू आर में 1:1 निकल रहा है। इसका मतलब इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है,
ठीक है। अगर इसका तीसरी वाली निकालें तो AC अनुपात ये PR, तो ये 10 है, ये 20 है, ये 1:2 निकल आया। लेकिन सारी भुजाओं के अनुपात क्या बराबर है? नहीं है। तो ये समरूप नहीं है। और संगत कोण क्या बराबर है? ये B 50 है, ये Q 40 है, बराबर नहीं है। तो इसलिए ये आकृति फर्स्ट यानी त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड की तुलना करें तो देखो, फर्स्ट और थर्ड में अगर हम लोग देखें तो देखो, फर्स्ट क्या AB और इसकी संगत ये वाली, तो 10:5 यानी कितना जाएगा? 2:1। इसका देखो ये 8 और 4, तो इसमें 2:1 हो जाएगा। ये 10 और ये 5, 2:1 हो जाएगा। तो पहले और तीसरे त्रिभुज की जो संगत भुजाएं उसमें 2:1 का अनुपात आ रहा है। ठीक है। कोण देखो बराबर है क्या? कोण B और ये कोण संगत हो गए, 50 है। ये वाला कोण C और ये कोण C 50 है। ये कोण 80, ये कोण 80, संगत कोण ये 80 होना चाहिए, ये 80 है। ठीक है। तो संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड समरूप हो जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे समरूप, ये हो जाएंगे समरूप। ठीक है। तो आप देखिएगा फर्स्ट और सेकंड समरूप नहीं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड समरूप है। तो फर्स्ट और थर्ड को जरा देखो, एक बड़ा है, फर्स्ट तो बड़ा है और थर्ड वाला छोटा है। ठीक है। तो इनका मेजरमेंट अलग अलग है। इसकी भुजा AB 10 है, तो इसकी भुजा 5 है। ठीक है। तो ये भुजा छोटी हो गई। ठीक है। लेकिन इनका रेशियो निकालेंगे संगत भुजाओं का, तो वो बराबर आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है। और इनके संगत कोण भी बराबर, तो दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड समरूप है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा क्लियर सर, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उसमें लिखिए नो सर। ठीक है। हम कमेंट देखते हैं हर बच्चे के और उसका अगले वीडियो में जवाब देने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला और देखते हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में केवल ट्राइंगल है। ठीक है। तो कोई भी आकृति समरूप होगी, ये हम कैसे पता करें? कोई भी आकृति समरूप होगी तो कैसे पता करें? तो जैसे हमारे सिलेबस में तो त्रिभुज है, तो हम समरूप त्रिभुज पढ़ें। अगर त्रिभुज की जगह पर अनेक भुजाएं हों, बहुभुज हो, मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, तो उसके लिए क्या नियम? तो नियम सभी के लिए एक है। जो नियम त्रिभुज के लिए है वही नियम बहुभुज के लिए भी है। तो सिमिलर पॉलीगन मतलब समरूप बहुभुज की अगर बात करें तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए। भुजाओं की समान संख्या होनी चाहिए। अगर 4 भुजाओं वाली 2 आकृतियां हैं तो दोनों आकृतियों में 4 भुजाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आकृति में 4 भुजाएं और दूसरी आकृति में 6 भुजाएं। तो जब भुजाओं की संख्या ही अलग अलग हो जाएगी तो फिर समरूप तो वो किसी हालत में नहीं हो सकते। तो 2 आकृतियां समरूप तभी होंगी जब उसमें भुजाओं और कोणों की संख्या बराबर हो। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, मतलब समान हो। एक कंडीशन तो ये है संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपातिक हो। यही तो अभी तक हम सीख रहे थे। अगर इनमें से कोई एक चीज लागू है, दूसरी लागू नहीं है, तो वो आकृतियां समरूप नहीं होगी। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि इनमें से दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन है दूसरी नहीं है तो फिर वो आकृतियां क्या होंगी? समरूप नहीं होंगी। तो समरूप बहुभुज तभी समरूप होंगे जब उनकी सभी भुजाओं और सभी कोणों में ये दोनों कंडीशन लागू हो। तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो फिर वो दोनों आकृतियां समरूप होंगी। बात आपको समझ में आई? अब हम लोग यहाँ पर एक नोट के बारे में आपको बता रहे हैं। एक नोट मैंने लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है तथा दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप है, तब पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। आप कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, ये हम एग्जाम्पल लेके आए। जैसे 3 आकृतियां बनाई A B C, ये 5 भुजाओं वाली हैं।
ठीक है, लेकिन इनका जो डायमेंशन है भुजाओं की वो बराबर नहीं लग रही। ठीक है, तो अगर हम ये सिद्ध कर पाए कि पहला और दूसरा समरूप है, फर्स्ट सेकेंड नहीं, ए बी के समरूप है और बी सी के समरूप है। ठीक है, तो पहला आकृति दूसरी आकृति के समरूप है और दूसरी आकृति तीसरी आकृति के समरूप है, तो ऑटोमेटिक पहली और तीसरी समरूप हो जाती है। ऑटोमेटिक पहली और तीसरी क्या हो जाती है? समरूप हो जाती है। वही लिखा है, ए समरूप बी, बी समरूप सी, तो ए सी समरूप हो जाएगी। बात आप समझ रहे हो? देखो ये कैसे निकलेगा, देखो जरा समझो ये कैसे निकलेगा। जैसे ने माना ए समरूप बी, ठीक है, और बी समरूप सी, ठीक है, तो ये बी बी कॉमन वाला छोड़ दो, तो ये बचा ए समरूप सी, ए समरूप सी, ये हो जाएगा। बात आपको समझ रही है? ठीक है, चलिए समझ में आ ही रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि समरूप और असमरूप आकृतियों के युग्म के दो उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियां, जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, लेकिन इनकी डायमेंशन अलग अलग है। इसकी पहले की जो रेडियस है वो R1 10 सेंटीमीटर और दूसरे की R2 5 सेंटीमीटर। बाकी इनका रूप तो एक ही जैसा है, बस एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो ये समरूप होगा। अब जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो संगत कोण, जैसे ये ए बी सी डी, इनका पी क्यू आर एस, तो ये चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो हर संगत कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए 90 है तो पी 90 है, बी 90 है तो क्यू 90 है, इसका सी 90 है तो इसका आर 90 है, इसका डी 90 है तो इसका एस 90 है। तो संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है होगा। देखो जैसे ए डी 4 है तो यहाँ पी एस 8 है, तो 1:2 आएगा। ऐसे ये डी सी, तो ये एस आर, ये 4 है ये 8 है, तो 1:2 आएगा। तो चारों भुजाएं, जो चारों संगत भुजाएं, उनका अनुपात 1:2 आएगा। ठीक है, और कोण सभी बराबर है। तो ये जो स्क्वायर होते हैं, दो स्क्वायर हैं, ये हमेशा समरूप होंगे। अब हम असमरूप आकृतियों की बात करें तो जैसे समलंब चतुर्भुज है, तो दो समलंब चतुर्भुज जरूरी नहीं कि ये समरूप हो। क्यों? क्योंकि देखो ये कोण अलग हो गए, ये 80 तो इसका हो सकता है 75 हो जाए, थोड़ा दब गया थोड़ा दब गया तो ये कम हो गया। ठीक है, तो ये एंगल बराबर नहीं है, इसलिए दो समलंब चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? असमरूप आकृतियां होंगी। ठीक है, जैसे आयत है, आयत हमने लिया, एक यहाँ पर ये लिया फर्स्ट और एक ये लिया सेकंड। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब कहेंगे कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, ये बात सही है। तो संगत कोण जैसे ए 90 है तो इसका पी 90 होगा। ठीक है, और बी 90 है तो इसका क्यू 90 होगा, और अगर सी इसका 90 है तो इसका आर 90 होगा, इसका पी 90 है तो इसका ए 90 होगा। तो कहेंगे सभी संगत कोण तो बराबर है, लेकिन क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है? देखो चेक करो, जैसे ए बी है, ये 6 है ए बी, तो ये 6 हो गई, और इसका पी क्यू, तो ये कितना जाएगा? 3 से काटो, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2:3 आया। अब इसमें देखो जरा, इसमें देखो ये डी सी संगत भुजा है, तो डी सी में ये 6 और ये एस आर 9 है, तो ये 2:3 आया। ठीक है, ये ए डी 3 है और इसकी संगत पी एस है, तो 3:5 हो गया। 3:5 का रेशियो 3:5 ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये बी सी 3, ये 5, तो देखो बच्चों, अब हमें बताओ क्या सभी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर आ रहा है क्या? ठीक है, ये बराबर तो नहीं आ रहा है। देखो ये 2:3 है, ये 2:3 है, ये 3:5 हो गया, ये तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। तो इसलिए ये आयत जो है ये क्या हो जाएगा? असमरूप आकृति हो जाएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने। इसमें लगा कि बताइए कि दिए गए चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? एक आकृति ये है और एक आकृति ये है, तो पहले इसकी संगत भुजाएं चेक करो। तो देखो ये एस पी है 2.5 अनुपात,
ये कितनी है 4, ठीक है। तो ये अनुपात दोनों का बराबर, ठीक है। इसको आप 25/40 लिख सकते हो, 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5:8 आ गया। अब ये भुजा ले लो PQ, तो ये AB हो जाएगी। तो AB 2.5/4 होगा, तो इसका भी 5:8 रेशियो बनेगा। अब ये वाली ले लो, तो ये भी तो उतनी है 2.5/4, तो इसका भी वही आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप और एक तीसरी ये वाली ले लो, ये ले लो SR और DC, तो इसमें भी तो ये आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 2.5/4 बराबर 5। यानी संगत भुजाओं का अनुपात देखो हर जगह बराबर आ रहा है, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8 सभी का आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोण अगर देखो तो इसका कोण P ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, लेकिन ये संगत कोण इसका A ये 90 है। तो यहाँ पर लिखो कोण P डज नॉट इक्वल टू कोण A दूसरे वाले चतुर्भुज में, तो इसलिए इसका संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों कैसी हैं, ये समरूप नहीं है, ये असमरूप है, ये असमरूप है, ठीक है। तो ये समरूप है या नहीं, तो क्या कहोगे, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप क्या कहोगे, क्यों नहीं है समरूप, बताओ भाई क्यों नहीं है। क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन संगत कोण सेम नहीं है, इसलिए दी गई दोनों आकृतियां समरूप न होकर कैसी हैं, असमरूप है। तो आई होप कि आपको ये कुछ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोडक्शन, मतलब हमने इंट्रोडक्शन का ये पहला लेक्चर है, अभी इंट्रोडक्शन का एक दूसरा लेक्चर भी होगा, ठीक है। तो क्लास आज का कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा तुरंत, और ऐसे ही मैथ्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।